और 12 बड़े प्यार मोहब्बत सलूक से रहते हैं। मगर इस ख्वाब के बाद चाल आ जाता है, क्योंकि ख्वाब बज़ाहिर उसके भाई समझ जाते हैं किसकी बात कर रहा है। सूरज और चांद अपने माँ बाप को बोल रहा है और 11 सितारे हमें बोल रहा है कि हम इस जाके सजदा करेंगे, तो छोटा है बहुत। मगर क्योंकि खुदा के काम के अंदर हिकमत और कुदरत होती है, और जब तक खुदा का फजल आप पे ना हो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। फेवर ऑफ गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। मुझे इसका उर्दू का तर्जुमा नहीं पता कि फेवर का एग्जैक्ट मतलब मैं आपको क्या बता सकता हूं, लेकिन मैं खुदा की हजूरी, खुदा की बरकत, खुदा का हाथ, मैं सोचता कहता हूं अगर खुदा का हाथ आप पे हो, हैंड ऑफ गॉड कैन चेंज एवरीथिंग। खुदा का हाथ एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। खुदा यहां से वो बीज उस तक उसके लिए शुरू करता है। हसद उसके भाइयों में आ जाती है, नफरत उसके भाइयों में आ जाती है, कड़वाहट उसके भाइयों में आ जाती है। वो कहते हैं इसको मार डालें, वो चाहते हैं इसको मार के इसको दफन कर दें, इसको कहीं पे फेंक दें, इसको कुछ कर दें, उसके साथ बुरा करें। लेकिन क्योंकि खुदा का कलाम उसके साथ है, खुदा के ने उसके लिए कलाम किया है कि वो तुझे सजदा करेंगे। वो देखता है कि चांद और सूरज और 11 सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। बज़ाहिर वो एक प्रैक्टिस के अंदर आया था, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करता है यूसुफ। उस दिन से उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। आज अगर आपके लोग मुखालिफ हैं, अगर आज आपके लोग जो कि आपको तंग करते हैं, आप पे उंगली उठाते हैं, तो आप खुश हो जाए, शुरू हो जाएं, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। जिस दिन यूसुफ के भाइयों के दिल के अंदर उसके लिए हसद नफरत आई, उस दिन से खुदा यूसुफ को तैयार करना शुरू कर देता था। क्योंकि अगर वो हसद नफरत और वो कड़वाहट उनके दिल के अंदर ना आती, तो उस दिन वो यूसुफ को मारने का प्लान ना बनाते। जब उन्होंने यूसुफ को मारने का प्लान बनाया तो उनके दिल के अंदर खुदा ने खुद रहम भर दिया। जाहिर वो उसको मारना चाहते थे, मगर खुदा का प्लान वहां पे खत्म नहीं होता था। वो इंसान की सोचें थी, वो उसके भाइयों की सोच थी। वो उसके भाई सोच रहे थे कि हम इसको आज मार डालें ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए। ये हमसे छोटा होके हमें सिखाने की कोशिश करता है, हमें बताने की कोशिश करता है कि हम इसके आगे सजदा करेंगे, हमारा बाप इसके आगे सजदा करेगा। मगर जो खुदा कह दे वो मेरे बहन और भाइयों अटल होता है। उसके भाई उसको उस दिन कुएं में फेंक देते हैं। मगर यहां पे यूसुफ की कहानी खत्म नहीं होती। असल कहानी यूसुफ की यहां से शुरू हो जाती है। वहां से तजारत करने वाले गुजर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये जा रहे हैं, इनको हम भेज देते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। वो इस्माइलियों को निकालते हैं और इस्माइलियों को उसको भेज देते हैं। उसमें खुदा की हिकमत थी, क्योंकि खुदा को पता था मैंने अब क्या करना है। खुदा उसको मुल्क मिस्र में ले जाता है, वो उसको आगे एक और हाकिम के आगे भेज देते हैं। मगर यूसुफ उस प्रैक्टिकल में से गुजर रहा है। आज मैं और आप भी इस प्रैक्टिकल में से गुजर रहे होंगे, आज मैं और आप भी तकलीफों में से गुजर रहे होंगे, क्योंकि हमारे में से बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके लिए खुदा का कोई कलाम है, जिनके लिए खुदा ने कोई बातें की हैं, जिनके लिए खुदा ने अपनी नबूवत की है। अगर आपके लिए खुदा ने कलाम किया है तो कलाम पूरा जरूर होना है, क्योंकि यूसुफ को उस दिन खुदा ने कलाम ही किया था। और आज हम में से ऐसे बहुत से यहाँ पे लोग बैठे हैं जिनके लिए खुदा ने डायरेक्टली बोला है। यूसुफ ने बताया, सिर्फ रोया को देखा था, उसने ख्वाब देखा था उस दिन रात को कि मेरे आगे चांद, सूरज और 11 सितारे सजदा करेंगे। और उस सजदे के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने उस कलाम को पूरा करने के लिए खुदा उसको किसी मौत की में से निकालता, कुएं में से निकालता और उसको भिगवा के मुल्क मिस्र तक ले जाता है। जब वो मिस्र में पहुंच जाता है तो उसको फिर दोबारा बेच दिया जाता है। मगर यूसुफ वफादार है। यूसुफ में दिल के अंदर ना मैल है, ना लालच है, ना चोरी है, ना अपने मालिक के लिए गद्दारी है। उसके मालिक की बीवी उसके खिलाफ हो जाती है। वो कहती है मुझसे सोहबत कर, वो कहती है मेरे से जिस्मानी रिश्ता रख। यूसुफ उसको इनकार कर देता है, क्योंकि यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ होता है। यूसुफ खुदा को जानता है, यूसुफ खुदा को पहचानता है। वो कहता मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने मालिक से
बगावत नहीं कर सकता। वो उस पर इल्ज़ाम लगवा देती है कि मुझसे ज़्यादती करना चाहता था। मूसा यूसुफ एक और जगह पहुंच जाता है, यूसुफ एक जेल में पहुंच जाता है। उसका ख्वाब शायद उसको भी याद ना हो, शायद किसी को ज़हनो गुमान में भी ना हो। उसके भाई इस बात को भूल चुके होंगे कि ये क्या, कहाँ पे चला गया होगा हमारा भाई, वो कहाँ तक होगा, किसी को कोई पता नहीं है। मगर खुदा को पता था वो क्या कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में आज कुछ भी हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में से कुछ भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आप ये मत कहिए वो गलत हो रहा है, क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करने को है। खुदा आपको उस कुम्हार की तरह बना रहा है कि वो आपको आग की भट्टी में जब तक पकाएगा नहीं, जब तक आप कुंदन नहीं हो सकते। अभी आप उस प्रोसीजर में हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप चुने हुए हैं या नहीं हैं, क्या वो मट्टी चुन ली गई है या नहीं है। अगर उसने मट्टी चुन ली है तो उसने एक दिन आपको ज़रूर उस आग की भट्टी में उतारना है। और जब भी बर्तन आग की भट्टी में जाता है उसको तपश लगती है, उसको जलन होती है, उसको तकलीफ होती होगी, उसको दर्द होती होगी अगर उसके अंदर ज़िंदगी होती। यूसुफ को भी दुख हो रहा होगा, यूसुफ को भी तकलीफों में से गुजर रहा होगा। यूसुफ सोचता होगा कि मैं अगर उसके साथ उस दिन ज्यादती करता तो ज्यादा बेहतर नहीं था। आज मुझे मेरे इंसाफ की वजह से, मेरे पाक दिल की वजह से, मेरी सच्चाई की वजह से, मेरी वफादारी की वजह से मुझे कहां पे डाल दिया है। मगर खुदा को पता था कि मैंने इसको कहां पे लेके जाना है। खुदा को पता है उसने आप में से हर एक में से, मुझे या आप में से कौन कौन है, उसको कहां पे किस दिन एक दिन जाके खड़ा करना है। खुदा को मालूम था, यूसुफ को मालूम नहीं था कि वो मिस्र तक क्यों पहुंच गया, या उस दिन उसके भाइयों को पता नहीं था कि वो उसको क्यों बेच रहे हैं। उसके भाइयों को यह पता नहीं था क्यों उन्होंने उस दिन उसको इस्माइलियों को बेचा, क्यों चंद रुपए के लिए अपने सगे भाई को बेच दिया। क्योंकि खुदा यूसुफ की जिंदगी से जलाल जाहिर करना चाहता था और खुदा उसको जेल के अंदर ले गया। जेल के अंदर दो फराउन के, उनको आज के दौर के अंदर हम लोग कह सकते हैं मिनिस्टर कह सकते हैं, जेल के अंदर उसके साथ आ गए। उन्होंने दो ने ख्वाब देखा। पहले यूसुफ अपने लिए ख्वाब देख रहा है, जेल के अंदर कोई और ख्वाब देख रहे हैं और वो यूसुफ के साथ बात करते हैं और यूसुफ उनकी ख्वाबों की ताबीर बताता है। और एक को कहता है तुझे सुबह माफी मिल जाएगी, दूसरे कहता है सुबह तुझे मार डालेंगे। उसको बोलता है माफी मिल जाएगी, उसको कहता है लेकिन मुझे याद जरूर रखना। यूसुफ के दिल के अंदर भी कोई था कि मैं यहाँ से आज़ादी पाऊं, मगर यूसुफ का वक्त नहीं आया था। हर चीज का एक वक्त है। खुदा यूसुफ को उस दिन निकलवा सकता था। अगले दिन वो दोनों फराउन के सामने पेश होते हैं। एक को फराउन माफ कर देता है, 3 दिन बाद वो फराउन के सामने पेश होते हैं। एक को वो माफ कर देता है और एक को मरवा देता है। मगर इसको माफ करता है, वो खुशी में यूसुफ को भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। वक्त फिर गुजरना शुरू हो जाता है। यूसुफ शायद उस जेल के अंदर मुसीबतों में गुजर रहा होगा, दुखों में गुजर रहा होगा, तकलीफों में गुजर रहा होगा, मगर क्योंकि उस दिन यूसुफ का दिन नहीं था कि वो रहाई पा के वहां तक पहुंचे जहां पे खुदा उसको लेके जाना चाह रहा था। अगर शायद उस दिन वो निकल जाता तो वहां तक ना पहुंचता जहां पे उसको खुदा लेके जाना चाहता था। मगर क्योंकि आपके और मेरी जिंदगी के अंदर प्लान्स हैं खुदा के, अगर आप सिर्फ ये सोचें अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को हम सब रखें, हम सब दुखों में से गुजरे हैं, हम सब तकलीफों में से गुजरे होंगे, हम सब पे मुसीबतें। मेरे यीशु ने कभी ये नहीं बोला था कि आपको कोई दुख नहीं आएगा। मेरे यीशु ने कभी आपसे ये बात नहीं की थी कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरे यीशु ने कभी ये नहीं बोला था कि आपको लोग तंग नहीं करेंगे। मेरे यीशु ने कभी आपको ये नहीं बोला होगा, या बाइबल मुकद्दस में ऐसा कुछ नहीं उसने लिखा, या ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको दुख नहीं सहना, आपको तकलीफ नहीं सहनी। मगर उसने एक जरूर बात कही है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आज आपको ईमान से ये बता रहा हूं, हम दुख में, तकलीफ या मुसीबत में, मेरे यीशु का जो वादा है कि वो कहता है मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हम अगर दुख में हैं, हम अगर तकलीफों में हैं, हम अगर मुसीबतों में हैं, हम अगर आज़माइशों में हैं, अगर हम रुकावटों में हैं, मगर मेरा और आपका यीशु मेरे और आपके साथ जरूर है। आप जब भी तकलीफ में हो, आप अपने सिर्फ और सिर्फ आंखों को बंद करके
सके यीशु तू यहाँ पे मौजूद है, मुझे मालूम है तो मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो उस दिन यूसुफ को निकलवा सकता था, उस दिन यूसुफ को रिहाई दिलवा सकता था, मगर क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया था। क्या यीशु खुदा यूसुफ को 1 सेकंड के अंदर वहां तक नहीं ला सकता था? ला सकता था, मगर उसके करने का कुछ काम का तरीके हैं। वो मेरे और आपकी तरह नहीं करना चाहता, वो इस तरह नहीं चाहता, क्योंकि उसके हर काम के अंदर हिकमत है। वो इन ऑर्डर काम करता है, बिल्कुल तरतीब का खुदा है। वो यूसुफ को भूल जाते हैं, फिर थोड़े लम्हे के बाद फराउन को ख्वाब आता है और वो परेशान हो जाते हैं, वो रंजीदा हो जाता है। यूसुफ को बुलवा, उसको ज़हन में आता है जो उसके साथ उस दिन यूसुफ ने उसकी ख्वाब की रोया को बताया था। वो कहता है एक आदमी है, शख्स है, ये बता सकता है। यूसुफ को वहाँ से निकाला जाता है और यूसुफ को फराउन के सामने ला के खड़ा किया जाता है। अगर शायद उस दिन उससे पहले उसको याद कर लेता तो फराउन तक नहीं पहुँचना था उसने। 2 साल तक खुदा ने ऑलमोस्ट, अगर हम लोग इंसानी हिकमत से सोचें तो जिस दिन वो मिनिस्टर या वो जो उसका भी था, जिस दिन जो रिहाई पा के वहां तक आया था, उस दिन वो अपने इख्तियार से शायद एक मुलजम को बाहर निकलवा सकता होगा, मगर क्योंकि खुदा का प्लान नहीं है। अगर आपकी मेरी जिंदगी के अंदर तो ये सोचें कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कुछ करने वाला है। अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो आप खुश होना शुरू हो जाएं। मैं पॉला वाइट को बहुत अरसे से नहीं सुना था, मैं तकरीबन 8-9 साल से पॉला वाइट को सुनना छोड़ा था, जब से उसकी डिवोर्स हुई थी। लेकिन 2-3 दिन पहले की बात है, पॉला वाइट को सुन रहा था, उसने बोला कि जब लोग आपके खिलाफ शुरू हो जाए खड़े होने तो आप खुश होना शुरू हो जाओ, और जो आपकी तारीफ करते हैं उनसे ना खुश हो, जो आपकी बुराई करते हैं उनको तोहफे भिजवाने शुरू कर दो, क्योंकि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जो आपके रास्ते के अंदर पत्थर डाल रहे हैं, जो रुकावट बन रहे हैं, उनको फूल भेजने शुरू कर दो। अगर पैसे हैं तो उनको छुट्टियों पे भिजवा दो, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं, वो आपको मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह उस दिन यूसुफ के भाइयों ने उसको किया था। चंद लम्हे पहले वो गुलामी में है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, मगर खुदा का हाथ जब उसके लिए तैयार हुआ और जब खुदा का हाथ आया तो वो बाहर निकला। उसने फराउन को उसकी रोया के मुतालिक सब कुछ बताया। फराउन ने उसके लिए क्या किया, फराउन ने उसके साथ क्या किया, ये बात फराउन और उसके सब खादमों को पसंद आई। सो फराउन ने अपने खादमों से कहा क्या हम ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? जिसमें खुदा की रूह है हमें मिल सकता है? यूसुफ के अंदर खुदा की रूह का कह रहा है वो, क्योंकि यूसुफ ने उस दिन उसके ख्वाब की ताबीर बता दी थी। अब वो वक्त था कि यूसुफ गुलामी से, यूसुफ दुखों से, यूसुफ मुसीबतों से, यूसुफ आजमाइशों से, यूसुफ रुकावटों से, यूसुफ हर बंधन से आजादी पाता। यूसुफ को खुदा उसी लम्हे मिस्र के फराउन के सामने लाग ले आता है और वो उसको क्या रुतबा देने को है। अगर आज मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर रुकावटें हैं, अगर आज मेरी आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलें हैं, अगर हम समझते हैं हम बंदरों में हैं, अगर हम समझते हैं हमारी जिंदगियों में रुकावटें हैं, अगर हम समझते हैं हमारी जिंदगी के अंदर दुख हैं, अगर हम समझते हैं हमारी जिंदगी के अंदर रुमाइशें हैं, तो एक चीज ज़हन में रख ले, खुदा बहुत जल्द आपकी जिंदगी के अंदर काम करने वाला है। खुदा आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करने वाला है, खुदा अपने जलाल को जाहिर करने वाला है, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी इसी तरह बदल गई थी। खुदा चाहे तो एक लम्हे में आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज आप दुख में हैं तो आप परेशान मत हो, अगर आप आज तकलीफ में हैं तो परेशान मत हो। आप खुदा को याद करें और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ें और इसको खत्म करेंगे। फराउन ने यूसुफ
से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानने दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। इन अल्फाजों को जरा गौर करें। फराउन पहले उसको कह रहा है कि तेरे अंदर खुदा की रूह है, फिर कह रहा है खुदा ने तुझे। वो यूसुफ की हिकमत नहीं थी। अगर आज और आप मैं कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग कहते हैं कि यार कितना अकलमंद देगा है, वो आपके और मेरी हिकमत नहीं है, वो आपके और मेरी दानिश नहीं हो सकती। अगर हम खुदा के हैं तो वो हिकमत खुदा ने दी है। अगर आप और मैं अकलमंद हैं तो वो अकल खुदा ने बख्शी है। उसने यूसुफ को ये नहीं बोला कि तू अकलमंद है। और फराउन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है। ये बात का प्रूफ है कि यूसुफ के साथ खुदा उसे मौजूद था। और फराउन इस चीज की तस्दीक कर रहा है कि खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है। खुदा ने यूसुफ को सब कुछ समझा दिया था। खुदा ने जो जेल के अंदर उसको सिखा दिया था, जब वो जेल से निकला तो खुदा उसको तैयार कर चुका था। खुदा उसको पूरे तौर पे अपने लिए तैयार कर चुका था। अब वो वक्त था कि यूसुफ उस तख्त पे बैठे जिस पे बैठने के बाद उसके माँ बाप और वो 11 सितारे, उसके 11 भाई उसको सजदा करें। बेशक, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम अटल है मेरे कहना। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। फराउन उसको अपने घर तक का मुख्तार कह रहा है, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। आप सोचें कि आप सोच सकते हैं कि एक लम्हा या चंद घंटे पहले जो आदमी गुलामी में है, जो खुद कैद खाने में है, जो खुद कैदी है, उसको चंद लम्हों के बाद पूरे मुल्क का हाकम बना दिया जाएगा, पूरे मुल्क का अख्तियार दे दिया जाएगा। जो उस मुल्क का बादशाह है वो अपना घर का अख्तियार उसको दे देगा, अपनी पूरी रियाया का अख्तियार उसको दे देगा। और जिस रियाया और जिस हुकूमत की मैं आपको बात कर रहा हूं, वो उस वक्त की सबसे मजबूत हुकूमत थी। They were the most powerful country at that time. उसको आप आज के दौर के अंदर अमेरिका या रशिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो दुनिया के हाकम थे उस टाइम। दुनिया की सबसे अमीर कौम थी, दुनिया की सबसे मजबूत कौम थी, पैसे वाले थे, अख्तियार वाले थे। उसका हाकम एक गुलामी में से निकला हुआ एक शख्स है, क्योंकि खुदा उस दिन उसके साथ था। खुदा ने उसको बज़ाहिर एक लम्हा भी नहीं छोड़ा था, मगर वक्त नहीं था। मैंने इसलिए आपको बोला कि बाइबल के अंदर यीशु ने ये नहीं बोला कि तुम्हें दुख नहीं सहने, तुम्हें तकलीफें नहीं सहनी, तुम्हें आज़माइशें नहीं सहनी, तुम्हें बंधन नहीं सहने। खुदा ने ये बोला कि मैं दुनिया के इंतहा तक, आखिर तक तुम्हारे साथ होऊंगा। इसलिए अगर आप दुख में हैं, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, अगर आप जिस्मानी बीमारियों में हैं, अगर आप फैमिली की क्राइसिस में हैं, मगर एक चीज जहन में रखें कि खुदा आपके साथ है। और अगर खुदा मेरा और आपके साथ है तो वो हाल मुश्किलात भी है, और वो हर मुश्किल को हल भी करना जानता है, और वो हर मुश्किल को हल भी कर सकता है, मगर उसका वक्त का तयन सिर्फ वो खुद करता है। यूसुफ का उस वक्त का तयन उसने कर दिया था। यूसुफ का वक्त आ गया था कि वो गुलामी से निकल आए और उस तख्त तक पहुंच जाए जहां पे खुदा ने उसको वो रोया दिखाई थी। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तो रहूंगा। और फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकम बनाता हूं। आप आज कितने में हम लोग ये सोच सकते हैं, हम किसी मुल्क को छोड़ें, अमेरिका को, रशिया को, या दुनिया किसी भी मुल्क को छोड़ें, हम किसी भी दुनिया के छोटे से गांव को देख लें, छोटे से गांव का, ऐसा हो सकता है कि आज वो जेल के अंदर हो और 2 घंटे बाद आप उस मिल के आप उस गांव के मेयर बन सकते हो। मगर खुदा कर सकता है। खुदा ने उस दिन यूसुफ को उस मुल्क का वारिस बना दिया था। वो उस दिन उस मुल्क का प्रेसिडेंट हो गया होगा। अगर आज के दौर में देखें तो प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था। उसके पास सारा इख्तियार था मिस्र का, और उसने अक्ल और दानी से सब कुछ किया। और अभी भी ये ख्वाब पूरा नहीं होता।
फिर काल आना शुरू होता है। 7 साल अच्छे आते हैं क्योंकि यूसुफ को खुदा ने अकल बख्श दी थी, वो जखीरा करना शुरू कर देते हैं। 7 साल काल के आते हैं, मुल्क दुनिया में से सारी कायनात में से अनाज खत्म हो जाता है। फिर वो वक्त आता है कि वो जो रोया खुदा ने उसे दिखाई थी यूसुफ को कि चांद और सूरज और 11 सितारे तेरे आगे सजदा करेंगे। और जिस दिन इस्राएल, जिसको यकूब कहते हैं, अपनी कौम को, अपने घराने को लेके इस्राएल जिस दिन मिस्र आया था, जब उसने फिरौन को सजदा किया था, उस दिन उसके साथ यूसुफ बैठा हुआ था। उस दिन वो खुदा का कलाम, उस दिन वो खुदा की रोया, उस दिन वो खुदा का वादा, उस दिन वो खुदा की बात जो खुदा ने बहुत साल पहले यूसुफ से कही थी कि चांद और सूरज और 11 सितारे तुझे सजदा करेंगे, वो वक्त, वो बात पूरी होती है। अगर आज मेरे खुदा ने आप में से किसी को कुछ भी आपके लिए बोला है, तो मैं ईमान के साथ और खुदा के कलाम को हाजिर नाज़िर जान के ये कहता हूं कि वो हर बात पूरी जरूर होगी। ऐसा होता नहीं सकता कि मेरा खुदा कलाम करे और वो झूठ बोल दे, क्योंकि मेरा खुदा झूठ ना बोलता था, ना बोलता है, ना कभी बोलेगा। उसने अदर में बोला था कि तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तो उसने उसको पूरा किया और उसने यीशु को औरत की नस्ल से पैदा किया, क्योंकि वो सच बोलता है, झूठ उसके अंदर है नहीं, और झूठ वो बोलता नहीं, और झूठ बोलने वाले को पसंद नहीं करता। अगर मैं और यहाँ में से कोई भी, अगर हम एक दूसरे को झूठ की तसल्ली देने शुरू कर दें और झूठी बातें करने लग जाएं, तो खुदा मुझसे और आपसे दूर हो जाएगा, खुदा मेरे और आपसे बरकतें ले लेगा और खुदा मुझे और आपको छोड़ देगा। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारे साथ जुड़ा रहे और हम खुदा के साथ जुड़े रहे और खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो, तो हमें यूसुफ की तरह वफादार होना है, अपने मालिकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घरेलू खानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने हर नातेदार के साथ, अपने हर रिश्तेदार के साथ। अगर हम लोग वफादार नहीं होंगे तो वो भी वफादार नहीं रहेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो फिर वो हमें छोड़ देगा। अगर हम वफादार रहेंगे तो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यूसुफ वफादार रहा, अपने मालिक का भी वफादार रहा, अपने भाइयों का भी वफादार रहा, वो फिरौन का भी वफादार रहा था। हालेलुया। तो फिर खुदा ने उसको इज्जत बख्शी थी। इज्जत पाना आसान काम नहीं है, मगर इज्जत को गवाना बहुत आसान काम है। If you are obedient to God, अगर आप खुदा के वफादार हैं और खुदा के कलाम पे अमल करते हैं, तो खुदा आपके साथ रहता है। और अगर आप खुदा के कलाम के वफादार नहीं रहते तो खुदा आपको छोड़ भी देता है। उसने फिरौन को भी इज्जत, उसने साउल को भी इज्जत बख्शी थी, उसने उसको बादशाह बनाया था, उसने उसको तख्त नशीन किया था, उसने उसको महसूस करवाया था, मगर उसने खुदा को नाचीज जाना, उसने खुदा को हकीर जाना, उसने खुदा के कलाम को एक मामूली सी बात जाना। उसने सिर्फ ये समझा कि खुदा ने बोल दिया है, और वो ये जान भी नहीं पाया कि खुदा ने उसको उन पे फतह भी बख्श दी। और खुदा ने बोला सब कुछ मार डाली, उनके बच्चे, उनके बीवियां, उनके जानवर, उनकी हर चीज, मगर वो बछड़े जानवर जो अच्छे से उसको पसंद है लेके आ गया और कहता है कि मैं खुदा के कुर्बानी के लिए लाया हूं। खुदा को मेरी और आपकी कुर्बानी नहीं चाहिए, खुदा को वफादारी चाहिए। जिस तरह यूसुफ वफादार रहा था, वो अगर जेल में भी चला गया तो उसने ये नहीं बोला कि ये औरत मुझसे ज़िना करना चाहती थी, क्योंकि उसके मालिक की बीवी के ऊपर इल्जाम लग जाता, उसके मालिक की बीवी के ऊपर दाग लग जाता, मगर वो चुप करके जेल में चला गया और वफादारी के साथ जिंदगी गुजारता रहा। और जब उसके भाई आए तो उसने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि मोहब्बत का सलूक किया। उसने ऐसा काम किया कि सारा घराना वहां तक आ जाए, क्योंकि वो यूसुफ को पहचानते नहीं थे, मगर यूसुफ उनको पहचानता। उसने अक्ल और दानिश का काम किया वहां पे भी। उसने बोला तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, उसको लेके आओ, फिर तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हारा बाप भी है। उनका एक भाई उसने रख लिया वहां पे, उसको मारा नहीं, उसका कुछ नहीं किया। अगर आज हम लोग चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करे, खुदा हमें जोर दे, तो मेरे बहनों और भाइयों हमें वफादारी चाहिए। खुदा एक लम्हे में सब कुछ कर सकता है। एक लम्हा खुदा के लिए, मेरे और आपके लिए शायद वो एक सेकंड ऐसे गुजर जाता होगा, मगर खुदा उस एक पल के अंदर
दुनिया को बदल सकता है। वो चंद मिनटों के अंदर एक गुलाम को मिस्र का हाकम बना सकता है, तो मुझे और आपको कहाँ तक लेके जा सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारी कोई लिमिट नहीं है। हमें काबू की तरह उठना देखना चाहता है। हमारी हद नहीं, हमारी हदूद कोई बांधी नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी कोई हद नहीं। वो इख्तियार वाला है, वो मोहब्बत वाला है। आपको और मुझे भी उसी तरह करना है। अगर हम भी वफादार रहेंगे, अगर हम भी इस कलाम पे अपनी ज़िंदगी को गुजारते चलेंगे, तो हमें वह बरकत करेगा। खुदा सब कुछ कर सकता है। हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि और खुदा से मांगे। आज कोई किसी के लिए कुछ ना मांगे प्लीज। आज खुदा से आप जितने भी हैं, जिनके लिए खुदा ने नबूवत किया है, उनको तो शायद मालूम है उनकी कॉलिंग क्या है या उनका प्लान क्या है उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा। मगर बकाया आप सब खुदा से ये मांगे कि खुदा बता तू क्या चाहता है हमसे लिए। वो आपसे बात करेगा, वो आपसे कलाम करेगा, और मेरा ईमान है वो सब कुछ करेगा। वो आपको शफा देगा, वो आपको शफा देगा, वो आपको शफा देगा, वो सब कुछ करेगा। मगर आप उसे मांगना जानते हैं। आज उसे मांगना शुरू हो जाए और हर आंख बंद हो जाए और हर जुबान खुल जाए और अपने लिए सब मांगे। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी और के लिए मांगे, आप अपने लिए मांगे। जब आप अपने लिए मांगेंगे, जब आप बाबरकत होंगे, तो आप किसी को बरकत दे सकते हैं। जब आप खुद बाबरकत नहीं होंगे, तो आप किसी को बाबरकत नहीं कर सकते। जो बरकत वाला होता है वो ही किसी को बरकत दे सकता है। जो लानत वाला होता है लानत ही आगे देता है, मगर जो बरकत वाला होता है वो बरकत ही देता है। इब्राहिम ने इसहाक को बरकत बख्शी और इसहाक ने याकूब को बरकत बख्शी और याकूब ने अपने बच्चों को बरकत बख्शी। तो आज कायनात के अंदर सारी दुनिया उनके नाम से है। उनके वसीले लोग बरकत पा रहे हैं, उनके वसीले लोग बरकत पा चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह हो, तो आज खुदा से अपनी से खुद पूछें, खुदा तू हमारी जिंदगी में क्या चाहता है कि हमारे साथ हो, और खुदा आपके साथ होगा। हम सब अपनी अपनी दुआ करें, अपने अपने लिए मांगे, और मेरा ईमान है खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको बरकत देगा।